प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। मैं ये बात अक्सर सुनती हूँ, भटका हुआ विश्वासियों। जब कई मसीह ये शब्द सुनते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे खुद परमेश्वर से दूर चले गए, क्योंकि वे वो जीवन नहीं जी पाए जो उन्हें जीना चाहिए था। मैंने एक बार एक उदाहरण सुनी थी। वे मसीह वे मसीही जो पहले परमेश्वर से बहुत करीब थे, लेकिन अब नहीं है, वे पीछे हट गए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी अपने पुराने विश्वास जीवन को याद करके सोचता है कि उस समय वह परमेश्वर के और करीब था, तो अब वह उसे दूर हो गया है। लेकिन क्या हमें हमेशा परमेश्वर के करीब नहीं रहना चाहिए? आइए देखने की कोशिश करते हैं बाइबल इसमें क्या कहती है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल में पथभ्रष्ट या भटका हुआ शब्द केवल 10 बार ही सच में प्रयुक्त हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक चुनौती देती हूं। इस विषय पर जो आप मानते आए हैं, उसे एक बार भूलकर ध्यान से बाइबल की बातों को सुनिए। हम 10 पदों में से सॉरी उन 10 पदों में से उन 10 पदों में से मैंने 10 अहम बिंदु निकालते हैं जो बताते हैं कि एक पथभ्रष्ट विश्वासक क्या करता है और परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले, पथभ्रष्ट विश्वासक परमेश्वर को छोड़ देता है। यिर्मयाह 3:6-7। योशिया राजा के दिनों में प्रभु ने मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि वो भटकी हुई इस्राएल क्या कर रही है? वह हर ऊंचे पहाड़ और हर हरे भरे पेड़ तले जाकर व्यभिचार करती है। उसने ये सब किया। तब मैंने कहा कि वो मेरे पास लौट आएगी, लेकिन वो लौट ही नहीं। और उसकी विश्वासघात करने वाली बहन यहूदा ने ये देखा। ये समझ को समझने के लिए इस्राएल के इतिहास को थोड़ा जानना जरूरी है। शुरुआत में इस्राएलियों के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। जब योशुआ ने वाजिद भूमि जीतकर उन्हें उन्हें दी, तभी उन्हें जमीन मिली। तब परमेश्वर ने न्यायों के माध्यम से उन्हें शासन दिया। पर समय आया कि उन्होंने देखा कि अन्य जातियों के पास राजा है, तो उन्होंने भी राजा चाहा। परमेश्वर ने शाऊल को पहला राजा बनाया, फिर दाऊद और बाद में सलोमोन। लेकिन अपने अंत समय में सलोमोन परमेश्वर को छोड़कर पापी बन गए। उनके इस पाप के कारण परमेश्वर ने राज्य को विभाजित कर दिया। उत्तर में इस्राएल, दक्षिण में यहूदा। उत्तरी इस्राएल में कभी भी कोई धर्मपरायण राजा नहीं हुआ। वह इतना भ्रष्ट हो गया कि परमेश्वर ने उसे दंड स्वरूप अशूरियों के हाथों में गिरने दिया। आप ये इतिहास 2 किंग 17:5-7 में देख सकते हैं। अब यिर्मयाह के शब्दों पर लौटते हैं।
क्या तुमने नहीं देखा कि भटकी हुई इसराइल क्या कर रही है? वो सब जगह व्यभिचार कर रही है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। जब परमेश्वर ये कह रहे थे, इसराइल पहले ही पतित और हार चुका था। यह दर्शाता है कि बैकस्लाइडिंग यानी परमेश्वर से अलग होना और इसे व्यभिचारिणी की तरह तुलना की जाती है। इसराइल परमेश्वर की चुना हुआ प्रजा थी। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया, उन्हें भूमि, आशीर्वाद और संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा, वचन, प्रेम सब भूलकर परमेश्वर को त्याग दिया। यहां तक कि उन्होंने मिथ्या देवताओं की पूजा शुरू कर दी, जो बिल्कुल पदभ्रष्ट व्यवहार जैसा था। यशायाह 54:5 में लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता है। वह सारे संसार का परमेश्वर कहलाएगा। इसे स्पष्ट है कि परमेश्वर इस्राएल के साथ इतना व्यक्तिगत रिश्ता रखते थे कि वे अपने को उनका पति कहकर संबोधित करते थे। एक पति की तरह उनका हृदय उनकी सुरक्षा और भलाई चाहता था, लेकिन इस्राएल ने उस सुरक्षा और प्रेम को न मानकर हीन वृत्ति दिखाई और व्यभिचारिणी की तरह परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए ध्यान रहे, पथभ्रष्ट होना कोई अचानक घटना नहीं होती है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना का समय कम होता गया, बाइबल पढ़ने का मन नहीं रहा, पवित्र जीवन समझौता होने लगा और आंतरिक रूप से दिल कठोर हो गया। बहुत से लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, पर अंदर से वे परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। बाहरी श्रद्धा होने पर भी वे उस रिश्ते से पीछे हट गए जो पहले सबसे महत्वपूर्ण था। एक पथभ्रष्ट व्यक्ति आज भी चर्च जा सकता है, मगर वो परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव नहीं करता। वह गाता तो है, पर गीत उसके दिल को नहीं छूता। वह बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसका वचन अब जीवनदायिनी नहीं लगता है। यह एक आंतरिक टूटन है, जहां बाहरी रूप ठीक होने पर भी हृदय दूर चला गया होता है। और यह वही क्षण है जब परमेश्वर अपनी करुणा और प्रेम के साथ हमें वापस बुलाते हैं। इसलिए आइए हम ये परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपसे निकट रहकर आपका प्यार महसूस कर आपका वचन दिल से हम रेख कर प्रार्थना करने के लिए और हमारा जीवन आप में आगे बढ़ने के लिए
हमारा सबका जीवन समर्पित करती हूँ। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।